इस सभागार में उपस्थित आदरणीय निर्णायक मंडल, उपस्थित सभी इस डाइट के शिक्षक और प्रवक्तागण, सभी हमारे शिक्षक साथियों, हमारी शिक्षिका बहनें, सभी को मैं सादर अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपके बीच में एक कहानी जिसका नाम है रामू की समझदारी। रामू नाम का एक आदमी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के फरेंदा खुर्द गांव में रहता था। वो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था। एक दिन उसने मन में सोचा कि मैं अपने मित्र के घर जाऊं। उसके मित्र का घर उसके गांव से 6 किलोमीटर दूर था। चलते चलते रास्ते में एक बहुत घना जंगल पड़ता था। घने जंगल में जा रहा था। जाते जाते बीच में एक बाघ उसके सामने आ जाता है। एक बाघ उसके सामने आ जाता है। रामू डर जाता है। रामू कहता है, अरे अब तो मेरी जान गई, अब तो मैं नहीं बच पाऊंगा। अब तो आज ये बाघ मेरा शिकार कर लेगा। आज मुझे मरना होगा। रामू बुद्धिमान था, समझदार था। सोचा मरना तो है ही, क्यों ना मरने का उपाय कर लें। क्यों ना मरने का उपाय सोच लें, तो हो सकता है जीवन बचेगा। बच जाएगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो मरना है ही। रामू ने तुरंत अपने थैले से एक शीशा निकाला और उस शीशे को सामने की तरफ रखा और मन में विचार करने लगा, क्या करें। उसने सोचा क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। एक विचार आ गया मन में। रामू ताली बजा बजा कर नाचने लगा। जब नाचने लगा तो बाघ ने देखा, काहे मूर्ख, तू नाच रहा है। हर एक इंसान मुझे देख करके डर जाता है क्योंकि मैं उसको खा लेता हूं, और तू इतना मूर्ख है कि मुझे देख करके नाचने लगा। क्या बात है, क्यों इतना खुश है, तुम क्यों खुशी के मारे नाच रहे हो। रामू ने कहा, बहुत खुशी की बात है, मैं रोज एक बाघ का शिकार करता हूं, लेकिन मेरे थैले में एक बाघ पहले से ही बंद है, लेकिन वो बाघ मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, वो मेरे लिए कम है। लेकिन तुम आ गए हो, मेरा शिकार पूरा हो जाएगा, इसी खुशी में मैं नाच रहा हूं। बाघ बोला, तेरे थैले में बाघ बंद है, जल्दी से दिखा बाघ, नहीं तो मैं अभी तुझे खा डालूंगा, जल्दी से दिखा। रामू ने अपने थैले को उसके सामने खोला और थैले के मुंह के पास शीशे को लगाता हुआ और बाघ को उसके सामने करता है। बाघ जैसे उसके शीशे में देखता है तो उसको उसकी परछाई दिखाई देती है। कहता है, अरे। उसके बाद जब देखता है जैसे ही बाघ गुर्राता है, तुरंत उसका परछाई वाला बाघ भी गुर्राता है उसको देख करके, और बाघ समझ जाता है सच में इसके थैले में एक बहुत बड़ा सा बाघ है। भागो भागो भागो, जल्दी से अपनी दुम दबा करके वो बाघ वहां से भाग लेता है। भागते 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 वो बाघ अपने बाघों के सरदार राजा के पास जाता है। बताता है, राजा साहब, आज जंगल में एक ऐसा इंसान आया है जो बाघों को खा जाता है। राजा बोला, कैसी बात करते हो मूर्ख, तुम सभी लोग कायर हो, डरपोक हो, कहीं कोई बाघ इंसान को खाता है। चलो मैं चलता हूँ, आज मैं उस इंसान को अपना शिकार बनाता हूँ। आज हम देखते हैं कैसे वो बाघ को खाता है। सरदार और बाघ सारे लोग अपनी योजना बना करके धीरे धीरे उसको पकड़ने के लिए चल पड़ते हैं। इतने में एक लकड़हारा अपने कंधे पे कुल्हाड़ी रखे हुए धीरे धीरे आ रहा होता है और वो
रामू से बातें करता है। रामू के पास जब लकड़हारा आता है तो रामू ने सारी उसको घटना बताई कि लकड़हारे भैया कुछ मत पूछो, ये तो कहो कि किसी तरह से आज मेरी जान बच गई। आज एक बाघ आया था और मेरा शिकार करने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं आज भगवान ने मुझे बचा दिया, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं मिल पाता। लकड़हारे और रामू के बीच बात चल ही रही थी कि तब तक सरदार, बाघों का सरदार और बहुत सारे बाघ आ रहे थे। लकड़हारे ने देखा, अरे राम राम राम, अरे राम राम, अरे राम, अरे एक था तो बच जाते, आज तो बहुत सारे बाघ आ रहे हैं, आज तो लगता है कि मेरी जान मेरी गई। वो जो रामू था, रामू भी घबरा गया, अरे भगवान अब क्या हो गया, अब तो अभी एक गया था, एक से निजात मिली, बहुत सारे बाघ आ गए मेरे सामने। तुरंत लकड़हारा जो था वो कहने लगा कि अब तो आज मर जाएंगे, अब आज नहीं बच सकते हैं, क्या करें। लकड़हारा बहुत चालाक था, वो तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ गया अपनी कुल्हाड़ी को लेकर के। जब पेड़ के ऊपर चढ़ गया, रामू को पेड़ के ऊपर चढ़ना नहीं आता था। रामू तुरंत पेड़ के पीछे गया और पेड़ के पीछे छिप गया। इतने में बाघों का सरदार और सारे बाघ उसके सामने आते हैं। बाघों का सरदार जो सबसे पहले बाघ भाग गया था, वो कहता है, महाराज जी देखिए, आज ये कल ये अकेला आया था और आज देखिए 2 लोग आए हैं, एक कुछ पेड़ पे चढ़ा दिया है और अपना पेड़ के पीछे बैठा है। महाराज जी भाग चलो। अरे तुम बहुत डरपोक हो, भागोगे, ऐसे भागोगे, तुम सब लोग पेड़ को चारों तरफ से घेर लो, मैं अभी इसका शिकार करता हूँ। बाघों के सरदार ने ये कहते चारों तरफ से बाघों ने घेर लिया और बाघों का सरदार कहने लगा कि मैं अभी इसका शिकार करता हूँ। इतने में क्या होता है कि जो लकड़हारा पेड़ के ऊपर चढ़ा होता है उसको चींटी काट लेती है। चींटी काटी, इतने में वो दिल मिलाया दर्द से और उसके हाथ से डाल छूट जाती है। डालों के पत्तों में लड़ता धड़ाम से नीचे आ जाता है। जैसे ही धड़ाम से नीचे गिरता है, कुल्हाड़ी उसकी अलग हो जाती है और वो तुरंत रामू उठता है, कहता है, पकड़ो जल्दी पकड़ो, बाघों का सरदार मिल गया, जाने ना देना। गिरने की आवाज धड़ाम की और प्लस रामू के जोर से चिल्लाने की वजह से बाघों का सरदार भागा। अरे भागो, सच में खाने वाला है, बाघों को खाने वाले इंसान लगते हैं। राजा भागता है तो तुरंत पीछे सारे बाघ अपनी दुम दबा के सिर पर पैर रख करके भाग जाते हैं। इस तरह से साथियों, रामू ने अपनी समझदारी से अपनी भी जान बचाई, साथ में लकड़हारे की। लकड़हारा बोला, अरे भैया आज आप भी बच गए, हमको भी बचा दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंतिम पद में मैं 4 लाइन ज्ञापित करूंगा कि यूं ही नहीं मिलती मुसाफिर को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार और तिनका उठाना पड़ता है।